बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इस वीडियो में आपको हिंदी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि 100% मैं गारंटी लेता हूं एग्जाम में लड़ेगा। वायरल ऑब्जेक्टिव है, हर साल पूछा जाता है, ठीक ना। फुल तैयारी करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव का, देख सकते हैं 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है, लेकिन मैं पूरा आपको 100 में 100 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूं एग्जाम में लड़ेगा। नहीं आएगा तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना, या रिपोर्ट मार दीजिएगा। नहीं लड़ेगा तब 100% लड़ेगा। प्रश्न पहला प्रश्न कर रहा है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है। तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर की रचना है, ठीक ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100% लड़ेगा प्रश्न। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूरा रट लेना है। 2 नंबर का है सेन साहेब की नई मोटर कार किस रंग की है। सेन साहेब की नई मोटर कार किस रंग की है, तो याद रखिएगा काला रंग की है। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 100% लड़ेगा प्रश्न। यदि पूरा रट लेंगे तो गर्दा उड़ा के आएंगे एग्जाम में, ठीक ना। उसके बाद 3 नंबर का है मैक्स मुलर की दृष्टि में सार्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो याद रखिएगा भारत जो है अपना भारत, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा, अपना भारत परिपूर्ण देश है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 4 नंबर का रहा है मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। और अपने को संयत रखना दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। ... यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो याद रखिएगा यह पंक्ति जो है आपका यह नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ की है, ठीक ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेंडलीफ किसकी रचना है। मेंडलीफ जो है वह गुणाकर मूल्य की रचना है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर का रहा है कि देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा नंदी नागरी, ठीक है ना। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 100% मैट्रिक परीक्षा 2026 में हिंदी के पेपर के दिन सेम यही सब ऑब्जेक्टिव छपेगा। 7 नंबर का रहा है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो याद रखिएगा कथा लेखन, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर का रहा बहादुर कैसा लड़का था। तो हंसमुख और मेहनती लड़का था। याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। हर साल प्रश्न पूछा जाता है। 9 नंबर प्रश्न का रहा है कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। ... यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो याद रखिएगा यह पंक्ति जो है परंपरा का मूल्यांकन पाठ की है। डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर का रहा है कौन आमलेट नहीं खाता था। तो पंडित बिरजू महाराज आमलेट नहीं खाता था। याद रखिएगा मेरे दोस्त, याद कर लीजिएगा, जैसे भी याद हो 100% प्रश्न लड़ेगा। 11 नंबर का रहा है कि अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का रहा है कि विलंब क्या है। तो याद रखिएगा फ्रांस का एक छोटा सा गांव है, ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न का रहा है कि लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई। तो दादी नाराज हुई। बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का रहा है कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो हुआ था
1977 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खान को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? तो याद रखिएगा रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से, ठीक ना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर का है, काशी किसकी पाठशाला है? काशी जो है वह संस्कृति की पाठशाला है, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, एक एक प्रश्न आपको रट लेना है। 17 नंबर का है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में, सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? याद रखिएगा, गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो याद रखिएगा पीटर ब्रूक का, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो याद रखिएगा अपनी अम्मा को समझते थे। सबसे बड़ा एग्जामिनर और जज अपने अम्मा को समझते थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, पूरा रट लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निश्चल शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ छल, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द आपका अंधिकार हो जाएगा, अंधिकार, सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हिंदी का वायरल सब ऑब्जेक्टिव है, पूरा रख लीजिएगा। 24 नंबर कह रहा है, मई शब्द कौन संज्ञा है? ठीक ना, मई शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अपराध शब्द कौन लिंग है? अपराध शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 26 नंबर कह रहा है कर्पूर शब्द है, कर्पूर शब्द है, कर्पूर शब्द क्या है? तत्सम है, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? श्याम शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा श्यामा, ठीक ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर कह रहा है डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो याद रखिएगा यह अधिकरण कारक का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो याद रखिएगा सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न कर रहा है मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खा लिया है वर्तमान काल का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द आपका हो जाएगा तत्सम, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न कर रहा है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है कहलाते हैं, तो याद रखिएगा योग रूढ़ कहलाते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है पराजय शब्द में उपसर्ग है, पराजय शब्द में परा उपसर्ग हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर कर रहा है त्यागी शब्द में प्रत्यय है,
त्यागी शब्द में प्रत्यय हो जाएगा दीर्घही, ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है चाचा शब्द का विशेषण है, चाचा का विशेषण हो जाएगा चचेरा, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शूलपाणी शब्द कौन समास है, शूलपाणी शब्द आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। उसके बाद देखिए 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, निम्न में शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा राम ने पुस्तक खरीदी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा दूध, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर, 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है, उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य का उदाहरण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सजीव शब्द का विलोम है, सजीव शब्द का विलोम हो जाएगा निर्जीव, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जपूजी किसकी रचना है, जपूजी जो है गुरु नानक की रचना है, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर, 42 नंबर कह रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन लगन भया किस कविता की पंक्ति है, तो यह जो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा कविता की पंक्ति है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 43 नंबर, 43 नंबर कह रहा है रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं, तो याद रखिएगा प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसका सवैया और घनाछड़ी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा घनानंद का अत्यंत प्रसिद्ध है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर, 45 नंबर कह रहा है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की, रसिक समाज की स्थापना जो है बद्री नारायण चौधरी ने की, ठीक है ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर कह रहा है बीना किनकी रचना है, तो याद रखिएगा बीना सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आमने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है, तो याद रखिएगा कुंवर नारायण की रचना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था, तो याद रखिएगा घर के दरवाजे पर मिलता था, ठीक है ना, घर के दरवाजे पर, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर का रहा तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डांगवाल ने किस रूप में किया, तो याद रखिएगा पहल पुस्तिका के रूप में किया, सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न का रहा है रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था, माता का नाम सोफिया था, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर, 52 नंबर का रहा है कि किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य से संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो आज जो है भारतीयता नहीं दिखाई देती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है, तो राम नाम कीर्तन के बिना जो है जन्म और जीवन दोनों व्यर्थ है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय की रचना है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका
56 नंबर कह रहे हैं जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धित है। तो यह पंक्तियाँ जो है जनतंत्र का जन्म कविता से जो है पंक्ति लिया गया है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देखिए, 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ, तो याद रखिएगा मक्खी का, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य है, सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य है, तो लोकायतन हो जाएगा, लोकायतन, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 60 नंबर प्रश्न, 60 नंबर कह रहा है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धित है। तो यह पंक्ति जो है हिरोशिमा कविता से उद्धित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 नंबर, 61 कह रहा है कि जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है, जो पुरुष कविता रचता है तो वह लेखक हो गया, क्या हो गया, लेखक। बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 62 नंबर प्रश्न, 62 नंबर प्रश्न कह रहा है एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है, एक आंख से देखना यानी कि बराबर मानना। डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है यो रो लो ओ क्या है, यह जो है अंतस्थ व्यंजन है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यशोधरा का संधि विच्छेद है, यशोधरा का संधि विच्छेद यशः जोड़ धरा हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 65 नंबर, 65 नंबर कह रहा है हरि शब्द कौन संज्ञा है। हरि शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है, तो यह जो है संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 67 नंबर, 67 कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा राजा दशरथ की 3 रानियां थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है सब धन किस विशेषण का उदाहरण है, तो परिणाम बोधक का उदाहरण हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर, 69 नंबर कह रहा है कि गोमल, गोमल शब्द है, गोमल शब्द आपका हो जाएगा तत्सम। बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपकार का शब्द, उपकार शब्द में उपसर्ग है, मतलब उपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग लगा है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 72 नंबर, 72 कह रहा है सर्प, सर्प शब्द में प्रत्यय है, इसमें अप्रत्यय हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न, 73 नंबर कह रहा है कि अपमान शब्द का विशेषण है, अपमान का विशेषण अपमानित हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है सभापति शब्द में कौन समास है। सभापति तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 नंबर, 75 कह रहा है नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है। नाली में बहता हुआ पानी विशेषण पदबंध का उदाहरण हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर कह रहा है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, तो यह मिश्र वाक्य है, ठीक ना। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर, 77 कह रहा है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, नभ होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंधकार शब्द का विलोम है। अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिव का उपासक के लिए एक शब्द है,
शिव का उपासक के लिए एक शब्द शैव हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर। 80 नंबर कह रहा है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है तो हो जाएगा अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर कह रहा है सोना धातु कौन लिंग है। सोना जो है वह कौन लिंग है तो पुल्लिंग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घड़ी शब्द कौन संज्ञा है। घड़ी शब्द आपका जातिवाचक हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है जेठ शब्द का स्त्रीलिंग है। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग जेठानी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर कह रहा है बखूबी शब्द में कौन सा समास है। बखूबी में आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर। 85 नंबर का है रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। रमेश आ रहा होगा भविष्यत काल का उदाहरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा को बहू से विवाद था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर। 87 का है किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी तो बाढ़ की चिंता से नींद नहीं आती थी, डी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न का है सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था। सात कौड़ी होता का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 89 नंबर। 89 का है कि माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे तो याद रखिएगा शहर में, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर। 90 का है मंगू कितने वर्ष की है। मंगू जो है 12 वर्ष की है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न का है कि मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है तो याद रखिएगा यह कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में है, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 92 नंबर। 92 नंबर कह रहा है वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था। वल्ली अम्माल की लड़की का नाम पापती था, पापती। उसके बाद 93 नंबर कह रहा है कि वल्ली अम्माल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई तो पीले रंग की रिक्शे पर सवार हुई, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 94 नंबर। 94 कह रहा सीता क्या देखकर रुआसी हो गई तो सीता जो है काला ओढ़न देख कर के रुआसी हो गई, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर कह रहा है कि नारायण की पत्नी का क्या नाम था। नारायण की पत्नी का नाम भावरी था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हेड नर्स का नाम क्या था। हेड नर्स का नाम मिरांडा था, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वेदना कितनी क्रूरता से कोच रही थी उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ तो पुत्र को, सी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर कह रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए तो 200 के करीब खचाखच भर गए, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं। श्रीनिवास कन्नड़ के साहित्यकार हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर कह रहा है अच्युत किसका बेटा था। अच्युत लक्ष्मी का बेटा था, ठीक ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी का 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना सही हुआ, ठीक ना।